मृत्यु का भय आया तो स्वर्ग बन गया, नरक बन गया, रीइंकार्नेशन हो गया। मरेंगे नहीं हम लोग, पुनर्जन्म लेंगे बढ़िया, फिर दोबारा जीवन जिएंगे। ठीक है, यानी जीते जी मृत्यु को फाइंड करना, बीइंग एज नथिंग, होना और नहीं भी होना ऐसे कि है ही नहीं। ये चीज है ना, ये चीजें भैया लिखी है इस ग्रंथ में। अर्थ की बात आती है, अर्थ फ्लैट है, वो तुम्हें इस्लाम में मिल जाएगा। ये हिंदू लोग तो क्वांटम फिजिक्स को भी बताते हैं कि मेरे ग्रंथों में लिखा है। मृत्यु की बात करूंगा आज जे कृष्णमूर्ति आपको ये सिखाएंगे कि जीते जी कैसे मारा जाता है। तो क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल से आपने जान ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। किताब का नाम है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। आज हम जे कृष्णमूर्ति साहब की बात करने वाले हैं। जे कृष्णमूर्ति की जो बुक है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उसमें ऊपर एक क्वेट लिखा हुआ है। क्वेट नहीं लिखा हुआ है, बल्कि दलाई लामा ने जे कृष्णमूर्ति के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने कहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ द एज, दलाई लामा। दलाई लामा ने जे कृष्णमूर्ति को बोला है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ द एज। मतलब जब जे कृष्णमूर्ति थे उस जमाने के वो ग्रेटेस्ट थिंकर थे। वो चीजों को मानते नहीं थे, इसका यूज करते थे। प्रकृति ने हमें ये दिया है। सोचो, लोग क्या करते हैं, वो सोचते नहीं है, वो कहते हैं अरे ये चीज है ना, ये चीजें भैया लिखी है इस ग्रंथ में, ये उठाओ ना। वो जो अर्थ की बात आती है, अर्थ फ्लैट है, वो तुम्हें इस्लाम में मिल जाएगा। और ये हिंदू लोग तो क्वांटम फिजिक्स को भी बताते हैं कि मेरे ग्रंथों में लिखा है। सब कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन करो, अरे ये तो लिखा है यहाँ पे। लेकिन ये भाई साहब लिखा नहीं मानते। वो कहते हैं लिखा होगा, जिन्होंने लिखा होगा वो उनकी सोच रही होगी। अगर हम उनके अनुसार चलने लगे तो फिर हम स्लेव बन के रह जाएंगे, गुलाम। हमें क्या करना है, हमें खुद की विकसित करना है, खुद का यूज करना है। प्रकृति ने हमें फिर क्यों दिया है? अगर उसे यही करना होता तो एक आदमी को दे देता, फिर सब उसके पीछे रखते, फिर हमको दिया ही नहीं होता। तो हमें दिया गया है हमें यूज करने के लिए, तो उन्होंने इसका यूज किया, जे कृष्णमूर्ति साहब। तो आज हम टॉपिक पे आते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का 23 चैप्टर है ऑन डेथ। मृत्यु की बात करूंगा आज मैं। मृत्यु से डर लगता है सबको, लोग डरते हैं। और आज जे कृष्णमूर्ति आपको ये सिखाएंगे कि जीते जी कैसे मारा जाता है। अगर आपने ये सीख लिया कि जीते जी मृत्यु कैसे होती है, तो जो मृत्यु का भय है वो मिट जाएगा, फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो आओ बात करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना मैं नहीं जानता आगे आने वाली कई सारी, है ना, अच्छी वीडियोस, महत्वपूर्ण वीडियोस आप मिस कर दोगे। और मैं गारंटी देता हूं कि ऐसी वीडियो आज से पहले इंटरनेट पे आपने नहीं देखी होगी। बहुत अच्छे से मृत्यु को एक्सप्लेन करूंगा मैं, डेथ, मृत्यु। तो आइए करते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति साहब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट रिलेशन हैज डेथ टू लाइफ? क्या रिलेशन है, मृत्यु और जीवन का रिलेशन क्या है? अब कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि व्हाई डू वी रिगार्ड डेथ एज समथिंग अपार्ट फ्रॉम लाइफ? हम मृत्यु को जीवन से अलग क्यों समझते हैं? व्हाई आर वी अफ्रेड ऑफ डेथ? हम डरते क्यों हैं मृत्यु से? When we talk about life, जब हम बात करते हैं जीवन की, we means living as a process of continuity in which there is identification. Identification कैसा? जब हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ क्या है? आइडेंटिफिकेशन पे डिपेंड है लाइफ। जैसे कि मी एंड माई हाउस, मी एंड माई वाइफ, मी एंड माई बैंक अकाउंट, मी एंड माई पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप अपनी लाइफ को कैसे डिनोट करते हो? आप कहते हो ये मेरी मम्मी है, पापा है, ये मैं हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं घूमता हूँ, ये मेरी कार है, मेरा घर है, ये मेरा बैंक अकाउंट है। आप लाइफ को, जीवन को ऐसे ही डिनोट करते हो। फिर आगे कहते हैं कि दैट इज वॉट वी मीन बाई लाइफ, है ना। मतलब हमारे और आपके अनुसार से यही जीवन है ना। ये मेरे मम्मी पापा, खाना पीना, रहना सोना, नौकरी पे जाना आना, यही जीवन है ना, हम लोग के अनुसार।
तो लिविंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी इन मेमोरी, कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस, with its various struggles, quarrels, incidents, experiences, and so on. All that is what we call life. हमारे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी बुरा होता है हमारे साथ, कभी अच्छा होता है, कभी हम किसी के साथ अच्छा कर देते हैं, कभी हम क्रोध में आके किसी के साथ बुरा कर देते हैं, है ना। कभी कोई होता है इस जीवन में, बहुत सारे लोग हैं जो बेईमानी कर रहे हैं, है ना, मक्कारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो यही सबको तो हम कहते हैं कि जीवन है, यही हमारे लोगों के अनुसार तो यही जीवन है ना। स्ट्रगल्स, ऊंचा नीचा, मतलब कभी असफलता, ऊंच नीच भी कितना होता है, कभी सफलता आई कभी सफलता आई, इस चीज को हम लोग जीवन कहते हैं। जय स्मृति कहते हैं कि आप लोग इसी चीज को जीवन कहते हैं। तो आगे बात आती है कि इन अपोज, देखो, ऑल दैट इज व्हाट वी कॉल लाइफ, यानी हम इस चीज को जीवन कहते हैं। फिर आगे आता है इन अपोजिशन टू दैट देयर इज डेथ। जैसे और इसके अपोजिशन में हम लोग जो चीजें, जैसे कि आप इसको समझाता हूँ इसी से, जैसे कि हम हैं, अब एक व्यक्ति है, चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन अचानक से क्या होता है, वो चलना, बोलना, सुनना, खाना पीना बंद कर देता है। वो मुर्दा हो गया, वो एकदम लेटा हुआ है, कुछ नहीं बोल पा रहा है, कोई उसे स्पर्श कर रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, ना वो सुन पा रहा है, ना वो देख पा रहा है, आंखें तो हैं लेकिन देख नहीं पा रहा है, मुंह तो है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, नाक तो है लेकिन सूंघ नहीं पा रहा है, कान तो है लेकिन सुन नहीं पा रहा है। अब जीवन हमने किसको कहा? हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, बोलते भी हैं, खाते, मतलब खाते पीते घूमते, और इसके अपोजिट में जब हम बोलना छोड़ दे, सब सुनना भी छोड़ दे, तो इसके अपोजिट हम बोलते हैं डेथ। पड़ा है इंसान मुर्दा, एकदम, कान है लेकिन सुन नहीं सकता, आंख है लेकिन देख नहीं सकता, तो इसे हम लोग डेथ बोलते हैं, है ना, मृत्यु बोलते हैं। तो एंड बीइंग अफ्रेड ऑफ इट, और हम इससे क्या है, डरने लगते हैं। वी प्रोसीड टू लुक फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जब हम मृत्यु से डरने लगते हैं कि भाई हमने देखा बंदा बोल रहा था कुछ देर पहले, लेकिन अचानक से वो मर गया, बोलना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, हम लोग डरने लगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, लेकर स्मृति कहते हैं कि फिर प्रोसीड टू लुक फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड डेथ। फिर हम लोग एक खोज में निकल जाते हैं कि रिलेशन ढूंढने लगते हैं कि यार, फिर हम लोग कि यार लाइफ और डेथ के बीच में रिलेशन, कि कुछ ना कुछ तो होता होगा भाई डेथ के बाद, ऐसा तो नहीं इंसान मर जाता होगा। हम लोग क्वेश्चनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग मरना नहीं चाहते। आगे सब समझ में आ जाएगा, बने रहो बस। आगे कहते हैं कि वी बिलीव इन री इनकारनेशन or in some other from continuity of thought, and then we try to establish a relationship between the known and the unknown. अब सुनो, अब जैसे ही इंसान मरने से डरने लगा, उसने देखा कि इंसान हंस रहा था, खेल रहा था, लेकिन अचानक मर गया, वो ना हंस सकता ना खेल सकता है, इंसान डरने लगा, डर बैठ गया उसके अंदर। तो क्या करने लगा, जीवन और मृत्यु के भी पार सोचने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो रिइंकार्नेशन जैसे कॉन्सेप्ट ले आया कि देखो भाई, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, स्वर्ग है, नरक है। फिर इंसान सोचो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट ले आया, क्यों ले आया रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट, पुनर्जन्म का, क्यों उसने स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट ले आया? क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, वो जीवित रहना चाहता है। इसीलिए उसने मृत्यु के भय से उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया, स्वर्ग के, नरक के। अगर आप कोई भी रिलीजन ले लो, आप अगर आप जन्नत जहन्नुम, है ना, कोई भी रिलीजन, सब में है कॉन्सेप्ट कि मरने के बाद आप मरोगे नहीं, है ना, आप स्वर्ग जाओगे, फिर आपका पुनर्जन्म होगा। क्यों? क्योंकि डर है, मरना नहीं चाहता इंसान, है ना। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो एक रिलेशन बनाने लगता है ना, नोन टू अननोन, मतलब जो जानता है और जो नहीं जानता है मृत्यु की बात क्या होता है, उसके बीच में वो रिलेशन बिल्ड करता है ना। आगे जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, when we inquiry if there is any relationship between life and death, we want to know how to bridge the living and the ending. That is our fundamental. जब हम किसी बाबा के पास जाते हैं या किसी के पास, तो हम बात करते हैं कि यार जीवन और मृत्यु क्या है, तो बेसिकली हम ये पूछ रहे होते हैं उससे
कि यार ये बता दो कि हम क्या करें जो हम मरे ना, है ना। ये तो हमारी डिजायर्स है, हम मरना नहीं चाहते, ये डिजायर है। हम चाहते हैं हमको स्वर्ग मिले। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट हर रिलीजन में है। तो इंसान जब मृत्यु के बारे में पूछता है तो वो बेसिकली यही पूछता है कि यार क्या चीज़ है जिससे मुझे स्वर्ग मिल जाए, फिर पुनर्जन्म मिल जाए, हम मरे ना। क्योंकि मृत्यु से इंसान डरता है। ये हमारी डिजायर्स हैं, सबके डिजायर्स हैं। मरना कोई नहीं चाहता भाई, कोई नहीं चाहता मर। तो आओ आगे देखते हैं। नाउ कैन द एंड विच इज डेथ बी नोन while लिविंग? If we can know what death is while we are living, then we shall have no problem. अब इसके आगे जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर हम जीते जी ये जान लें कि मृत्यु क्या है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम डरेंगे ही नहीं मृत्यु से। अगर हम जीते जी ये जान लें तो इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि जीते जी मरते कैसे हैं। आगे सब पूरा एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अगर आप ये जान लो कि वाइल वी आर लिविंग देन वी शैल हैव नो प्रॉब्लम, अगर आप ये जान लो कि जीते जी कैसे मरते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, नो प्रॉब्लम। इट इज बिकॉज वी कैनॉट एक्सपीरियंस द अननोन वाइल वी आर लिविंग दैट वी आर अफ्रेड ऑफ इट। अब हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते डेथ को जीवन जीते जीते, तभी हम लोग मृत्यु से डरते हैं, घबराते हैं, है ना। और फिर स्वर्ग नरक पुनर्जन्म ये सब कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो करो, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म होगा, इसी योनि में जाओगे, उस मतलब कितने सारे कॉन्सेप्ट बना डाले। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंसेस नहीं कर सकते, है ना, मृत्यु का, लेकिन कर सकते हैं। अभी जय कृष्णमूर्ति आगे आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। अब हम आप लोग कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं जीते जी मृत्यु का, लेकिन आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जय कृष्णमूर्ति के द्वारा जो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे डेथ को। तो अगर आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया तो ये जो मृत्यु का डर है ये निकल जाएगा, है ना। वन ओनली नोज वन सेल्फ एज अ थिंकर, एज एन एक्टर with certain memories of misery, of pleasure, of love, affection, of various kind of experiences। हम अपने को कैसे जानते हैं? एक थिंकर कि मैं विचार करता हूं तो मैं हूं, है ना? मैं काम करता हूं तो मैं हूं, है ना, वही तो। मैं अपने आप को डिनोट कैसे करते हो? या तो फिर किसी से आइडेंटिफाई करोगे कि ये मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका भाई हूँ। मतलब हम ऐसे तो जानते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, है ना, मैं वही हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं वही हूँ जो मैं वहाँ जॉब करता हूँ। तो हम अपने आप को ऐसे समझते हैं, है ना। इस पूरी सोसाइटी जो है ऐसे चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं नाउ व्हेन दैट समथिंग कम्स टू द एंड विच वी कॉल डेथ, देयर इज फियर ऑफ द अननोन, है ना। जो देखो विच वी कॉल डेथ, देर इज फियर फ्रॉम द अननोन, मतलब हमें डर है अननोन का। अननोन कौन? मृत्यु के बाद कि तब क्या होगा, क्या होगा मृत्यु के बाद, इसका डर है हमें, डर रहे हैं हम लोग। आगे और बात करते हैं, है ना। सो वी वांट टू ड्रॉ द अननोन इनटू द नोन एंड आवर होल एफर्ट इज टू गिव कंटिन्यूटी टू द अननोन। अब समझना बहुत बड़ी बात, हमें डर है उस अननोन का कि मृत्यु के बाद, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि मृत्यु का एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर हम मृत्यु का एक्सपीरियंस कर ले तो हम ये भी जान लेंगे कि मृत्यु के बाद क्या है ना। तो हमें तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो हम क्या करते हैं, चीज़ें ड्रॉ करते हैं। क्या? स्वर्ग है, नरक है, पुनर्जन्म है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जहन्नुम है, फिर वहाँ 72 हूरें मिलेंगी, है ना, वो तुम्हें क्या करेंगी, वो सब कॉन्सेप्ट सबके उसमें है, ठीक है। हिंदू धर्म में अप्सराएं मिलेंगी, और अब तो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे कि आप इस्कॉन के पास जाओगे तो गोलोक मिलेगा, एक अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। वो विष्णु धाम में मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। बात नहीं करते, सबने बना, क्योंकि डर है ना उनको, मृत्यु का डर है। अब वो डर रहे हैं बैठ के, तो कॉन्सेप्ट बनाना पड़ रहा, नहीं नहीं मरेंगे नहीं। देखो अभी हम लोग जाएंगे गोधाम, वहाँ पे जो है हमें भगवान मिलेंगे, वो हमें दर्शन देंगे, उनके साथ हम भजन कीर्तन करेंगे। तो क्योंकि मृत्यु का डर है भाई, कॉन्सेप्ट निकल रहा है, समझो पूरी बात, है ना। इस वीडियो से आप सब समझ जाओगे कि रिलीजन के जितने भी लोग हैं वो सब क्यों कॉन्सेप्ट बना रखे हैं फालतू के, कि आकाश में कोई स्वर्ग है, कोई नरक है,
कोई गोधाम है ना? क्यों? पता लग जाएगा सब। तो सो यू वांट टू ड्रा द, हम ड्रा करते हैं चीजें, ठीक है। तो आगे है, वी डू नॉट वांट टू नो लाइफ विच इंक्लूड डेथ। समझना बहुत बड़ी बात है। वी डू नॉट वांट टू नो लाइफ, हम उस लाइफ को नहीं जानना चाहते जहां पे मृत्यु है। हम जानना ही नहीं चाहते। इंसान जानना क्या चाहता है कि ये बता दो कि मृत्यु के बाद क्या है, हमें जिंदा रहा जाएगा या नहीं, हमें स्वर्ग मिलेगा या नहीं, हमें गोधाम मिलेगा या नहीं, हमें जन्नत मिलेगी या नहीं। इंसान साफ साफ लिखा है, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वी वॉन्ट टू, इसमें कहा गया ये है, वी डू नॉट वॉन्ट टू नो लाइफ, वी डू नॉट वॉन्ट टू नो लाइफ, मैं जानना ही नहीं चाहता लाइफ को, विच इंक्लूड जहां पे डेथ है ना, डेथ। बट वी वॉन्ट टू नो हाउ टू कंटिन्यू एंड नॉट कम टू द एंड। वी वॉन्ट टू नो हाउ टू कंटिन्यू, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई कंटिन्यू कैसे रखें, मृत्यु के बाद बता दो क्या है। हमें नहीं मरना भाई, हम जानना ही नहीं चाहते हम ऐसी जीवन के बारे में जानना नहीं चाहते जहां पे मृत्यु है। हम ऐसे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं जहां मृत्यु के बाद भी कुछ है। हम लोग यही तो करते हैं, ये डिजायर है हमारी कि नहीं नहीं मरेंगे नहीं, अभी वहां जाएंगे गोधाम है ना, जन्नत, जहन्नुम, स्वर्ग है ना। तो है ना, तो वी डू नॉट वांट टू नो लाइफ एंड डेथ, वी डू नॉट वांट टू नो, वी ओनली वांट टू नो हाउ टू कंटिन्यू विदाउट एंडिंग। हम एक्चुअली में यहाँ पे जय कृष्णमूर्ति कहना चाह रहे हैं, वी डू नॉट वांट टू नो लाइफ एंड डेथ, हम जिंदगी और मृत्यु को जानना ही नहीं चाहते। असल में वी ओनली वांट टू नो हाउ टू कंटिन्यू विदाउट एंडिंग, असल में हम ये जानना चाहते हैं कि बिना मरे हम कैसे जीवन जी सकते हैं। बहुत बड़ी बात है और ये सच बात है। हर इंसान, कोई भी ले लो आप, मरना कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि बिना मरे जीवन कैसे जिए। तभी देखो कॉन्सेप्ट निकालता है स्वर्ग नरक, बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है ना। इस टॉपिक ही दत्त का है, यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। तो वी ओनली वांट टू नो हाउ टू कंटिन्यू विदाउट एंडिंग, है ना, कैसे रखना है विदाउट एंडिंग। मृत्यु नहीं चाहिए भाई, विदाउट एंडिंग मुझे कंटिन्यू रखना है। आजकल लोग ये जानना चाहते हैं, तभी तो डरे हुए हैं। और ये बाबा लोग, पाखंडी लोग, ये और डरा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को सच्चाई नहीं पता है और ये लोग उनसे जानना भी नहीं चाहते हैं, उसे समझना भी नहीं चाहते हैं, और शोषण हुआ करता है इन लोगों, और सबसे ज्यादा शोषण होता है महिलाओं का। सीधी सी बात। आगे बात करते हैं। हु सीक्स द अननोन, हु सीक्स द अननोन, जो भी अननोन को जानना चाहता है, यानी मृत्यु के बाद क्या है ना, यानी और द रियल चीज क्या है, इंटरनल चीज क्या है ना, वो विल नेवर फाइंड इट, वो फाइंड नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ही कैन फाइंड ओनली दैट विच ही प्रोजेक्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ। हु सीक्स द अननोन, द रियल, द इंटरनल, विल नेवर फाइंड इट। जो भी अननोन को जानना चाहता है, रियल को, इंटरनल को, वो नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान पाएगा? समझो इस बात को। बिकॉज ही कैन नॉट फाइंड ओनली दैट वॉट विच ही प्रोजेक्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ। वो इसलिए नहीं जान पाएगा क्योंकि वो चीजों को इधर उधर देखेगा। इधर उधर मतलब इंसान इतना डरा हुआ है मौत से कि वो स्वर्ग बना लेगा, नरक बना लेगा। अब स्वर्ग नरक तुम कहीं ना कहीं तो बनाओगे ना। तो अगर तुमने कह दिया कि यहाँ स्वर्ग है, यहाँ भगवान है, तो तुमने उसको सीमित कर दिया। अब सीमित कर दिया तो वो सत्य नहीं है। तुमने कह दिया यहाँ ये है इस स्वर्ग, यानी वो कहीं ना कहीं होगा, है ना। तुमने जो भी तुम्हारे पास तो पूरा नक्शा होगा धार्मिक लोगों के पास। तो हम लोग यहाँ पे आसपास चीज है कि यहाँ स्वर्ग है, यहाँ प्रभु मिलेंगे, ये गोधाम है, यहाँ प्रभु मिलेंगे। और जैसे ही हमने कहा यहाँ गोधाम है, यहाँ प्रभु मिलेंगे, वैसे ही वो चीज लिमिटेड हो गई, है ना। और फिर वहां सत्य नहीं बचा, सत्य हो नहीं सकता, सत्य सीमित नहीं, पहली बात तो, है ना। इसीलिए जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि द रियल, द इंटरनल विल नेवर फाइंड इट। क्योंकि हम चीजों को क्या कर देते हैं, अपने हिसाब से बना देते हैं। मृत्यु का भय आया तो स्वर्ग बन गया, नरक बन गया, रीइंकार्नेशन हो गया, है ना, कि पुनर्जन्म भी हो गया, है ना। मरेंगे नहीं हम लोग, पुनर्जन्म लेंगे बढ़िया, फिर दोबारा जीवन जिएंगे, ठीक है। तो और आगे ये कहते हैं कि ही कैन फाइंड ओनली वॉट विच इज प्रोजेक्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ, है ना। जो भी अपने आसपास बनाते हैं उन्हीं को वो फाइंड कर सकते हैं, है ना।
प्रोजेक्ट फाइंड अप एंड दैट विच ही प्रोजेक्ट इज नॉट द रियल। वो जो प्रोजेक्ट होते हैं जो भी हम लोग फाइंड करते हैं आसपास वो रियल नहीं होते, है ना, वो रियल बिल्कुल भी नहीं होती। ओनली इन एंडिंग इन डाइंग कैन द न्यू बी नोन। जब हम मृत्यु को जान जाएंगे, जब हम मर रहे होंगे, तभी हम उसको समझ पाएंगे जो है। ठीक है, ये जी कृष्णमूर्ति कहना चाह रहे हैं। और अभी जी कृष्णमूर्ति आपको ये समझाएंगे कि कैसे हम व्हाइल लिविंग, मतलब जीते जी हम मर सकते हैं। आओ अब आ ही रहे धीरे धीरे पास में। तो आगे कहते हैं नाउ इज इट पॉसिबल व्हाइल लिविंग टू डाई। अब ये पॉसिबल है, अब क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग जो है जीते जी हम लोग मृत्यु को जान लें। इसका मतलब है विच मीन्स कमिंग टू एन एंड, बीइंग एज एनीथिंग। समझ रहे हो भाई, बहुत बड़ी बात कह दी, बीइंग एज नथिंग, मतलब होना भी जैसे कि नहीं है, यानी जीते जी मृत्यु को फाइंड करना, होना भी और नहीं भी होना। बीइंग एज नथिंग, होना और नहीं भी होना, होना ऐसे कि है ही नहीं, ऐसे समझ लो आप, है ना, ऐसे बात कर। अब इज इट पॉसिबल while living in this world where everything is becoming more and more or becoming less and less, is it possible to end all memories? क्या पॉसिबल है कि सारी मेमोरीज का एंड हो सके? मेमोरीज जो आपके यहाँ से होती है ना, जिसके द्वारा आप जानते हो ये मेरे पिता है, ये माता है, ये घर है, ये गाड़ी है, बंगला है ना, एवरीथिंग, राइट। सो नॉट द मेमोरीज ऑफ फैक्ट, समझना मेमोरी की कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं, नॉट द मेमोरी ऑफ फैक्ट, the way to your house and so on, but the inward attachment through memory to psychological security memories the one has accumulated, stored up, and in which one seeks security, happiness. It is possible to put an end to all that। मतलब जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अगर आप, जैसे कि यहाँ पे कहा इट इज पॉसिबल टू एंड ऑल मेमोरीज, क्या आप अगर क्या आप ऑल मेमोरीज को एंड कर सकते हो? और कौन सी मेमोरी की बात करें? अटैचमेंट। जैसे ये मेरी माता जी हैं, ये माता जी है, एक मेमोरी है मेरे दिमाग में फिट है कि ये मेरी माता जी, लेकिन जो अटैचमेंट है माता जी से, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है ना, अगर हम उसको दूर कर पाए, उसको खत्म कर पाए। मेरे पास एक गाड़ी है, मान लो रोल्स रॉयस है, ठीक है, लेकिन जो अटैचमेंट है कि मेरी गाड़ी है, एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, कोई भी कुछ भी अगर थोड़ा भी कुछ मार दे तो मैं उसे पकड़ जाता हूँ, अटैचमेंट, है ना। या आपको अपनी बीवी से अटैचमेंट होगा, अपने बच्चे से अटैचमेंट होगा, अपने पिता से अटैचमेंट होगा, है ना। तो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर आप इस अटैचमेंट को दूर कर सकते हो, इस मेमोरी की बात कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ लिया साइंस के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में, मैथ, वो फैक्ट है ना, वो आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, वो पढ़ो, उसकी बात नहीं करो, उसको नहीं भूलना है। किसको एंड करना है? अटैचमेंट। जैसे कि क्योंकि अटैचमेंट से ईगो पैदा हो जाता है ना। जैसे कि मेरी माता जी, अब मेरी माता जी से, मेरी माता जी है, ये एक मेमोरी है कि मैं, वो ख्याल रखती है मेरा, ठीक है, लेकिन जो अटैचमेंट है, अगर मान लो बीमार होगी तो मैं इतना अटैच हूं उनसे कि मैं बहुत परेशान हूं, तो परेशान नहीं होना है, धैर्य से काम लेना है। मतलब कहने का मतलब ये है अटैचमेंट दूर कर दो, हर चीज से अटैचमेंट हटा दो एकदम। अगर आपने कर दिया तो आगे देखो जय कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ, विच मीन्स डाइंग एवरी डे, मतलब आपको रोज मरना हो, है ना। जैसे कि आप क्योंकि अटैचमेंट हमें, अब आप कैसे, जैसे कि मेरी माता जी हैं, वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, है ना, तो रोज कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे बहुत अटैचमेंट जुड़ती जाती। तो आपको वो अटैचमेंट रोज कम करनी है, प्रैक्टिस, बिल्कुल नहीं रखनी अटैचमेंट। आप अगर आप ये कर सकते हो, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, किसी भी चीज से अटैचमेंट मत रखो। आप फैक्ट रखो चीजों के, ये मेरी माता है, पिता है, अटैचमेंट किसी से मत रखो, है ना।
अगर ये आप कर ले गए, सो आगे क्या कहते हैं कि इट इज ओनली देन दैट वन नोज डेथ व्हाइल लिविंग। यही तो एक तरीका है जीते जी मृत्यु को जानना। ऑल एंड ऑफ ऑल मेमोरीज। कैसी मेमोरीज? अटैचमेंट, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, है ना। आप जान रहे हो कि मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, सबके नाम याद रखो। ये फैक्ट है कि आपके भाई का नाम ये है, आपकी बहन का नाम। लेकिन जो अटैचमेंट है कि बहुत अटैच हूँ मैं अपने भाई से, भाई मैं कुछ भी नहीं सुन सकता सिर्फ आप, कुछ भी इसको हो जाए मैं, तो ये अटैचमेंट ये दूर कर दो, ये मैं जो है ये दूर कर दो, एकदम भूल जाओ इसे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जीते जी मृत्यु को जान लोगे। और जब आप जीते जी मृत्यु को जान लोगे तो भाई साहब मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। आई होप चैप्टर नंबर 23 ऑन डेथ आपको समझ में आ गया होगा। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, 2.5 पेज का चैप्टर था। तो कैसी लगी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं, जरूर कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा मुझे भी हौसला मिलता है कि हाँ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों के समझ में आ रहा है। वरना अंधे तो इस समाज में है ही, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। तो क्या, और लिखना कि आप तैयार हो जीते जी मृत्यु को जानने के लिए? अगर तैयार हो तो हाँ लिखना। और अगर आप चाहते हो ऐसी और वीडियोस देखना, जैसे अगला टॉपिक है ऑन टाइम, ऑन लव के ऊपर भी है, अननोन टू नोन, नोन टू अननोन के ऊपर भी एक टॉपिक है। इसमें बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे। डिजायर के ऊपर टॉपिक है। आप चाहते हो एक एक टॉपिक को मैं कवर करूं अच्छे से, जैसे इसको किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना। वरना मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो पढ़ लूंगा लेकिन आप मिस कर दोगे। आप कुछ ऐसा जानने से मिस कर दोगे जिसके जिसके जानने से आपके खोपड़ी के कपड़ा एक द्वार, एक तार कोई खुल जाए। क्योंकि चीजें जानने से ही धीरे 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 अपडेट होती हैं, धीरे धीरे माइंड खुलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना इस वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।